पिछले हफ्ते पवित्र आत्मा ने हमें बताया था कि जो नशा दुनिया के लोग करते हैं उस नशे में उनके होश खो जाते हैं, उस नशे में वो बागी बन जाते हैं। वो जो शराब का या बाकी किन्हीं गलत चीज़ों का नशा करते हैं, वो नशा उनके शरीर को, आत्मा को, प्राण को खराब कर देता है। वो नशा बिना खुदा के इजाज़त के होता है और वो नशा उनको नरक में लेके जाता है। जब कोई शराबी या कोई भी किसी तरह का नशा करने वाला कोई नशा करता है तो उसको कोई कितना भी मारो उसको समझ में कुछ भी नहीं आता, और उसके पैसे, उसका कुछ भी सामान ले जाओ तो उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो होश में ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने एक और नशा इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया, है ना। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि वो नशा जिस व्यक्ति के ऊपर आता है वो उस नशे को पीना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो नशा एक ही कंडीशन पे, एक ही नाम पे इंसान पी सकता है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीहा। हालेलुया। और जब उस नशे को इंसान पीता है तो वो इंसान जो है अपने होश को खोता नहीं है, परंतु होश में हमेशा के लिए आ जाता है। हालेलुया। और उस नशे का नाम है पवित्र आत्मा का नशा। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट के दिन जब प्रभु के भक्त एक जगह पर इकट्ठा थे तो पेंटिकॉस्ट के दिन पहली बार ये जो नशा है ये उनके भक्तों के ऊपर उतर के आया और वो अंदर समा गया, और जो साधारण भक्त थे वो असाधारण बन गए। जो साधारण भक्त था, एक मछली पकड़ने वाला पतरस, वो एक असाधारण व्यक्ति बन गया। वो एक गलील में रहने वाला, यहूदी भाषा बोलने वाला व्यक्ति, वो किसी भी विद्यालय में नहीं गया कि वो कोई अलग भाषा सीखता, लेकिन जब उसके ऊपर और उसके अंदर ये नशा ओत प्रोत होने लगा तब वो ऐसी भाषा बोलने लगा जो उस समय अलग अलग जगहों पर बोली जाती थी। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन गया और उसके अंदर नशा आया और वो खड़े होकर के एक ही नाम बोलने लगा, एक ही नाम की गवाही देने लगा। वो नाम था यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जिस किसी इंसान के अंदर ये नशा आता है वो इंसान सिर्फ यीशु का नाम लेता है और वो इंसान पवित्र शास्त्र की बात कहता है, वो इंसान अपनी गवाही देता है। चाहे कोई उसको ऐसा कहे तेरा नशा उतारूं क्या, तेरा होश ठिकाने लेके आओ क्या, कितना भी कहो, जितना अधिक वो पवित्र आत्मा के नशे में बैठेगा ये नशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। ये नशा मिलना इस अखिल सृष्टि के लिए एक सौभाग्य की बात है। इस नशे में कोई भी सहभागी हो सकता है, परंतु ये नशा सिर्फ एक नाम में मिलता है। वो नाम है पवित्र नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। हर एक व्यक्ति के लिए नशा है। ये नशा करने से इंसान का दिमाग और उसका दिल और उसका शरीर ठिकाने पे आता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का नशा जिस व्यक्ति के ऊपर आता है वो व्यक्ति वचन के द्वारा चलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का नशा जिस व्यक्ति के ऊपर आता है वो व्यक्ति एक साधारण से असाधारण व्यक्ति बन जाता है, एक निर्बल से बलवान व्यक्ति बन जाता है, एक अपवित्र से एक पवित्र व्यक्ति बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक किसी इंसान के अंदर पवित्र आत्मा का नशा ना आए तब तक वो व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। स्टीफन एक नौजवान, जब उसने यीशु मसीह के नाम को पहचाना कि ये उद्धार करता है, सृष्टि करता है, यही परमेश्वर का बेटा है, इसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी, मर के जी उठा है, और यही वो यीशु मसीह है जिसकी मध्यस्थी के द्वारा पिता ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजा। उस पवित्र आत्मा के नशे को पीता रहा स्टीफन, पीता रहा और इतना ओत प्रोत हो गया, ओवरफ्लो होने लगा कि वो परमेश्वर के प्रेम के नशे में था। जो लोग परमेश्वर
परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए भी नहीं समझना चाहते थे, उन्होंने पत्थर उठा करके स्टीफन को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। मारने के बाद भी स्टीफन ने ऐसे नहीं कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं कहा। वो उसको पकड़ करके गांव से बाहर लेकर के गए और उसको मार मार के अधमरा कर दिया। वो मरने ही वाला था। उसने परमेश्वर पिता की गवाही देना नहीं छोड़ा, यीशु मसीह की गवाही देना नहीं छोड़ा। उसने कहा यीशु ही प्रभु है, और अपने प्राण त्यागने से पहले उसने वो जो लोग उसको सता रहे थे उनके लिए कहा प्रभु इस अपराध को उसके ऊपर मत डाल, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के नशे में चूर था। हालेलुया। और वो नशे में इतना चूर था कि उसने स्वयं अपनी इन आंखों से, जो आंखें नशे में होती हैं, उन आंखों से उसने स्वयं परमेश्वर पिता के दाहिने ओर उसके स्वामी, अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा। हालेलुया। Isn't it powerful? It is very powerful, children of God. Hallelujah. हर किसी मसीह इंसान के अंदर वो नशा होना चाहिए। और पिछले हफ्ते हमने बताया कि ये नशा कैसे एक इंसान के अंदर आता है। ये नशा एक इंसान के अंदर यीशु नाम में आता है, यीशु नाम में आता है। यीशु मसीह का नशा, परमेश्वर का नशा आपके जीवन में आना चाहिए। इसके लिए एक व्यक्ति है जो मदद करता है, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। और हम इस नशे में जाना चाहिए। क्या शराबी एक दिन पीता है या 2 दिन पीता है? दिन में एक ही बार पीता है ना। अपनी कलीसिया में बहुत से ऐसे शराबी थे जिनकी शराब छूट गई है। हालेलुया। हमने उनके पहले के जीवन को देखा है कि वो बदल करके अभी उस दुनिया के शराब के नशे से पवित्र आत्मा के नशे में झूम रहे हैं। हालेलुया। और खुदा की गवाही देते हैं। तो वो जो शराबी है, वो जो नशा करने वाले हैं, वो एक बार नहीं, दिन में ना जाने कितनी बार पीते रहते हैं। जब उनका नशा उतरता है तब उनको तकलीफ होती है। जब दुनिया का शराब पीने वाला इतना ज्यादा नशे में चूर रहता है कि उसको दुनिया की समझ नहीं होती, उसको उसके नशे की दुनिया में ही वो जीना चाहता है, लोगों से उसका कुछ संबंध नहीं होता। तो पवित्र आत्मा के नशे में जो लोग जीते हैं, उन लोगों को दिन में कितनी बार प्याला पीना चाहिए। हालेलुया। तो ये नशा इंसान के अंदर कैसे आता है? यीशु नाम में आता है। और ये नशा हमें खुदा के सिंहासन के पास ले जाता है। और ये नशा हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। हालेलुया। हम जहां पर भी हो, अगर हम दुख में हो, तकलीफ में हो, तो हम यीशु मसीह का नाम पुकारे, यीशु 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 पुकारे। और फिर हम स्तुति आराधना में जाए। और अगर किसी को अन्य भाषा आती है तो वो अन्य भाषा में बात करे, और अन्य भाषा में बात करे। और फिर आपको जैसे परमेश्वर चलाते हैं, फिर आप परमेश्वर से ऐसे बात करें। इस नशे में कोई रटे रटाए डायलॉग बोलता है क्या शराबी? बताइए ना। रटे रटाए डायलॉग बोलता है क्या कोई नशा करने वाला? उसको जो मन में आता है वो बोलता है। सेम ऐसे ही परमेश्वर का पवित्र नशा, पवित्र आत्मा का जब हमारे अंदर हमको लेना है, तो हम नशे में, स्तुति में, आराधना में, अन्य भाषा में, जैसे हमको स्पिरिट चलाता है, हमको वैसा बात करना है और हमको वैसे ही प्रभु के साथ बातें करनी है। कोई रटे रटाए डायलॉग नहीं होते हैं। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर के वचन बोल सकते हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मैं तेरे वचन पे विश्वास करता हूं कि मेरा घराना उद्धार पाएगा मेरे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के नशे में जब ये बातें कहते हैं तो आपकी ये बातें जो हैं उस पवित्र आत्मा के पवित्र धुएं के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचती हैं, और एक दिन उसका उत्तर जरूर मिलता है। Isn't it powerful? It is very powerful. It is very powerful. ऐसे हर दिन हर पल हमको पवित्र आत्मा के नशे में रहना है। जो लोग काम करते हैं, हम तो ऑफिस में रहते हैं, हम तो काम करते हैं, हमको तो प्रार्थना का समय नहीं मिलता। मैंने कब कहा आपको प्रार्थना करना है? मैंने कहा कि आपको हमेशा नशे में रहना है। कैसे? सिलाई करते हुए प्रभु की स्तुति करनी है, अन्य भाषा में बात करना है, प्रभु से मन ही मन बात करनी है, पवित्र आत्मा के नशे में रहना है आपको। आप ऑफिस की जगह हैं तभी भी आप काम करते करते पवित्र आत्मा के नशे में। ये नशा ऐसा है, पवित्र आत्मा का पवित्र नशा, कि आप काम करते करते भी कर सकते हो, खाना बनाते बनाते भी कर सकते हो, सब्जी काटते काटते भी कर सकते हो, कुछ भी काम करते करते कर सकते हो। इससे आपके होश ठिकाने रहेंगे। अगर आपका बॉस आपके ऊपर चिल्लाता है तो आप स्माइल देंगे, यस सर, आप ऐसे कहेंगे। घर में अगर आपके बच्चे परेशान करते, पति पत्नी परेशान करते, जब आप स्तुति आराधना के ये पवित्र आत्मा के नशे में रहेंगे तो आपको उनकी कोई बात बुरी ही नहीं लगेगी। और लोग आपको देख करके क्या कहेंगे? ये तो शायद पेंटिकॉस्ट वाले नशे में चूर है। हालेलुया। जब तक आपको
पवित्र आत्मा का, यीशु का नशा है इसके अंदर, ऐसे ना कह देना, तब तक बात नहीं बनती। हालेलुया। आपको देख करके कैसा कहना चाहिए? इसके अंदर नशा है, ये कि नशे में है क्या, इसका होश ठिकाने नहीं है क्या? हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ये कलीसिया को ऐसा आशीर्वाद है कि ये कलीसिया सदा सर्वदा नशे में चूर रहती है। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करके पश्चाताप करते हैं और अपने अपराधों को क्षमा मांगते हैं, वो पानी में डूब करके बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है। हालेलुया। वो ऊपर भी आता है सेवा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के विनती के द्वारा पिता ने भेजा, इस पवित्र आत्मा का जो एक बहुत ज़रूरी जो उद्देश्य है उसको आपको समझना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये पवित्र आत्मा हमको दुनिया में नहीं मिलता, ये पवित्र आत्मा हमको किस जगह पे मिलता है? दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तूने मुझे राजा बना दिया और मैं तो अभी सोने चांदी के महल में रहता हूँ, लेकिन मेरा आत्मा तो परमेश्वर के लिए व्याकुल है ना। तू तो तंबू में ही रहता है। उसके अंदर एक ऐसी इच्छा थी कि मुझे भी तेरे लिए घर बनाना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति उसने जो इच्छा रखी, परमेश्वर ने उसकी इच्छा को देखा और परमेश्वर ने नबी के द्वारा दाऊद राजा से बात की। यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, परमेश्वर ने दाऊद से कभी भी आमने सामने उसके सामने प्रकट होकर के बात नहीं करी, उसके कानों में आकर के बात नहीं करी। हालेलुया। हालांकि अगर आप बाइबल में देखते हो ना, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दाऊद परमेश्वर के मन के जैसा है। हालेलुया। तो ये बात मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दाऊद राजा बन गया। दाऊद जब गडरिया था तभी भी वो प्रभु से भक्ति करता था और राजा बनने के बाद भी भक्ति करता था। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी उसके आमने सामने आकर के बात नहीं की। परमेश्वर हमेशा दाऊद से भविष्यवक्ता के द्वारा ही बात करते थे। हालेलुया। और वो भविष्यवक्ताओं का सम्मान करते थे। परमेश्वर के घर को बनाने के विषय में भी परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा और कहा कि तू नहीं, तेरा बेटा तेरे बाद परमेश्वर का घर बनाएगा। हालेलुया। और सोलोमान ने परमेश्वर की कृपा से वैसे किया। दाऊद ने कभी परमेश्वर से जिद नहीं की तू मेरे सामने आमने आकर के मुझसे बात कर, भविष्यवक्ता के द्वारा ही बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन में यहाँ पर लोग भटक जाते हैं। जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आती है, उनके अंदर पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा उनसे बात करना स्टार्ट करता है, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, अभी मुझे वचन पढ़ना आ गया, अभी मुझे किसी भी दास की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर आकर के जो एक शुरुआत में एक मसीह बच्चा होता है, शिशु होता है, वो भटक जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा फोर्स है जो आपको पूरा देता है। वो थोड़ा कम या आपको ज़्यादा नहीं, पूरा देता है। ठीक है, उसको संभालना आना चाहिए वचन के द्वारा। हालेलुया, है ना। इसीलिए परमेश्वर ने दुनिया के अंदर उसके द्वारा अभिषिक्त दास और दासियों को रखा है, जो वचन के भोजन के द्वारा आपको संभालते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमने देखा है कि जो लोग शुरू में प्रभु में आते हैं, वो लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे ये स्वप्न आया, मुझे ये दर्शन आया, आज मुझे प्रभु ने उसके बारे में बात किया, आज मुझे प्रभु में इसके बारे में इसने बात किया। और वो क्या करते हैं, कलीसिया से और उसके सिखाने वाले से कट के वो दूर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहेजकेल 15 में और यूहन्ना 15 में कि जो मुझ में बना रहता है वही फल लाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा एक बात याद रखिए, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर और आपके अंदर आता है तो प्रभु की स्तुति ही करवाता है, प्रभु की महिमा करवाता है, परंतु कलीसिया और उसके दास सिखाने वाले से अलग होकर के वो आपको कभी भी चलाएगा नहीं, कभी चराएगा नहीं। बोलो सत्य वचन। दाऊद जैसा राजा भी ऐसा समझ चुका था कि परमेश्वर उसके द्वारा, दास के द्वारा ही उनसे बात करता था। ये बात हमको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। अगर हम दुनिया में अलग अलग गलत मसीही डिनोमिनेशन में फंसे हुए लोगों को देखते हैं ना,
तो वो लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। शुरू शुरू में वो प्रभु में आने के टाइम पे अच्छे होते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है, पवित्र आत्मा उनको बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन वो देखो, अगर ये परमेश्वर का नशा आपके अंदर आ रहा है तो शत्रु अपना नशा लेकर के भी आएगा ना किसी तरह से वो आपको मिसलीड और मिसगाइड करने के लिए आपको कट करेगा, और वो आपको ले जा करके ऐसी जगह पे लेके जाएगा, कहने को तो वो कलीसिया होगी लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का जो मेज है पवित्र वो नहीं होगी, और परमेश्वर का वचन नहीं होगा, परमेश्वर के दास की वचन के द्वारा अगुवाई नहीं होगी। हालेलुया। तो फिर वो लोग गलत डिनोमिनेशन में फंस जाते हैं। मुझे बताइए, जहाँ पर पवित्र आत्मा की आराधना ना होती वो प्रभु का घर होता है क्या? जहाँ पे यीशु की आराधना नहीं होती, जहाँ पे परमेश्वर पिता की आराधना नहीं होती, प्रभु का घर होता है क्या? हाँ, जहाँ पर वचन आपके हाथों में ना हो और जो आपको सिखाया जाए वो आप पढ़ करके कंफर्म ना करें, वो प्रभु का घर होता है क्या? कदापि नहीं होता है। इसीलिए राजा दाऊद से भी परमेश्वर कैसा बात किया? भविष्यवक्ता के द्वारा, वचन के द्वारा बात किया। आप सबसे परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। आप सबसे परमेश्वर बात करता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन आपको वचन की अगुवाई में लेके जाना परमेश्वर का उद्देश्य होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो वचन हमने अभी पढ़ा उसके विषय में हम आपको आगे सिखाना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का नशा आपके अंदर है। तो वो जो पवित्र आत्मा का नशा आपके अंदर है वो आपको पवित्र आत्मा इसलिए मिला है ताकि परमेश्वर आपको एक घर के साथ जोड़ दे। हालेलुया। जहाँ यीशु का जलवा, जहाँ यीशु का पवित्र आत्मा, जहाँ परमेश्वर पिता की आराधना, जहाँ प्रभु भोजन की विधि, अगर वो चीज़ मुझे जहाँ मिल रही है तो मैं निश्चय ही वहाँ रहूँगा। हालेलुया। जहाँ खुदा आपकी चर्चा नहीं है, आपके कलाम की चर्चा नहीं है, उस जगह मुझे जाना नहीं है। तो लोग ऐसे भटक जाते हैं। दाऊद राजा होने के बाद भी पाप में तो गिरा क्योंकि गलत समय पे गलत काम किया। युद्ध में जाना था, घर पे रह गया, है ना, खाली बैठा था। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो इसीलिए वो पाप में पड़ गया, परंतु परमेश्वर के प्रति उसकी भक्ति कदापि कम नहीं हुई। हालेलुया। गलती करने के बाद बोला, मुझसे गलती हो गई प्रभु यीशु स्वामी, आप मुझे क्षमा कीजिए, और परमेश्वर ने अपने आत्मा से उसको फिर से ओतप्रोत किया, उसको ओतप्रोत किया। हालेलुया। तो जिस जगह खुदा की बात की, खुदा के कलाम की चर्चा नहीं होती है, वहाँ पे हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है। पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा जो दिया है वो आपके लिए है। आप कुछ भी, कहीं पर भी रहे, कुछ भी काम करे, उस पवित्र आत्मा के नशे में आपको ओतप्रोत होना है। हालेलुया। इससे हम लोगों के ऊपर दुनिया का नशा असर नहीं करता है ना। तो ऐसे आपको रहना है। और इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए जोड़ दिया है। हालेलुया। धरती पर रहते रहते आप लोग इस कलीसिया के साथ जुड़ते हैं, और यही वो कलीसिया है पूरी सृष्टि के अंदर जहाँ जहाँ भी खुदा के कलाम की, पवित्र आत्मा की चर्चा होती है, वो कलीसियाएं होती हैं जिन कलीसियाओं को परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए चुना होता है। और उन कलीसियाओं को प्रभु जी जब बादलों पे आएंगे, ऐसे के ऐसे उन लोगों को महिमामय देह में उठा करके ले जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना, जैसे कि कोई मूवी की स्टोरी है, जैसे कोई सुपरनैचुरल मूवी चल रही है, ऐसा होगा ऐसा होगा। अरे कहाँ, मैं एक बात बोलूं, जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन होता है, पवित्र आत्मा का नशा होता है, वो खुदा की हर एक बात पे विश्वास करते हैं, वो सुपरनैचुरल बात पे भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। सुपरनैचुरल चमत्कार बहुत आकर्षित करने वाली चीज़ है। परमेश्वर का हीलिंग गिफ्ट बहुत आकर्षित करने वाली चीज़ है, हमें भी बहुत पसंद है। हालेलुया। अगर आप चमत्कार पर विश्वास करते हैं तो हम कहते हैं आप सबसे बड़े चमत्कार पर विश्वास करिए। यीशु का जो जन्म है कुंवारी के द्वारा, बिना पुरुष के स्पर्श किए, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरनैचुरल चमत्कार है। हालेलुया। हम आज कहते हैं आपको कि आप चमत्कार पर, सुपरनैचुरल बात पर आप विश्वास कीजिए। यीशु मसीह का जो क्रूस पर पूरी दुनिया के प्रेम के लिए जान देना है ना, वो एक चमत्कार, एक सुपरनैचुरल प्रेम है। हालेलुया। आपके घर वाले आपके लिए जान देंगे? नहीं, वो तो जान ले लेंगे, है ना।
लेकिन कोई किसी के लिए प्रेम में जो जान देता है वो सच्चा प्रेम करता है। अगर कोई प्रेमी किसी प्रेमिका के लिए अब जान दे देना तो वो गलत है बाबा, सीधा नरक में जाएगा। इसीलिए किसी के लिए जान दो मत और किसी की जान लो भी मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुपरनैचुरल प्रेम, मैं कहती हूँ सुपरनैचुरल बात पे विश्वास करना है तो एक बात पे करो, परमेश्वर ने हमसे सुपरनैचुरल ऐसा प्रेम किया जो किसी ने नहीं किया। हालेलुया। सुपरनैचुरल बात पे विश्वास करना चाहते हो, चमत्कार पे विश्वास करना चाहते हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। पहले एक बात पे विश्वास कीजिए कि सुपरनैचुरल रिजर्रेक्शन, सुपरनैचुरल मरने के बाद, कब्र में रखे जाने के बाद जो सुपरनैचुरल चमत्कार हुआ है, यीशु मसीहा मर के जिंदा हो गए हैं। हालेलुया, उस पे विश्वास कीजिए ना पहले आप, है ना। और एक और बात पे, सुपरनैचुरल बात पे विश्वास करना है आपको। यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद उन्होंने पिता से विनती की और उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। आप कीजिए उस सुपरनैचुरल बात के ऊपर। मुझे बहुत पसंद है चमत्कारिक बातें। पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर भेजा गया है, हाँ भेजा गया है। और मैंने देखा है पेंटेकोस्ट के दिन वचन में लिखा है, लोगों ने पाया है विश्वास करने वालों, और उस चमत्कार के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, वही पवित्र आत्मा का नशा मैंने भी पाया है। हालेलुया। और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है वो एक और सुपरनैचुरल बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा बादलों पर हमको लेने के लिए स्वर्गदूतों की सेना के साथ आने वाले हैं। हालेलुया। सुपरनैचुरल बात पे विश्वास करना है ना। अंधा देखता है, बहरा सुनता है, कोढ़ी चंगा होता है, हम भी विश्वास करते हैं। पहले जो करना है वो करो, बाद में जो करना है वो करो। यीशु मसीह सुपरनैचुरल तरीके से जन्म लिया, क्रूस पे जान दिया, मर गया, पवित्र आत्मा भेजा, फिर से आने वाला है, ऐसा उसने किया। सबसे बड़ा चमत्कार वो है। तभी तो अंधा देखता है, तभी तो बहरा सुनता है, तभी तो कोढ़ी ठीक होते हैं, तभी तो मुर्दा जिंदा होते हैं। हालेलुया। तो पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर ने आपको जो पवित्र आत्मा दिया, बपतिस्मा पाने के बाद आपने जो पवित्र आत्मा, उसने आपको कलीसिया के साथ जोड़ दिया। हर एक जाति, हर एक समाज का इंसान जो जिंदा खुदा को ढूंढता है, वो जानना चाहते हैं कि खुदा कौन है। परमेश्वर ने उसको मौका दिया है कि वो खुदा को जाने, और खुदा को जाने इतना ही नहीं, उसके अंदर खुदा आके रहे, उसके घर में खुदा आके रहे। एक प्रेम करने वाले प्रेमी को पाना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु प्रेम करने वाले खुदा को पाना कदापि मुश्किल नहीं है। तो आपको यीशु को पहचानना है, यीशु को, कि वो कहाँ मिलता है, कि वो क्या करता है। इसीलिए उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा मिलने के बाद अब आपको एक घर मिल गया। हालेलुया। आप घर में हो, इस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब आपको घर मिल गया है। अभी आपको सेकंड स्टेज में जाना है। सेकंड स्टेज में क्या जाना है? आपने जो वचन पढ़ा है, आपके घर के अंदर जो घर के मुखिया हैं, डैडी, उनकी हुकूमत चलती है कि बच्चों की हुकूमत चलती है? बेशक मसीह परिवार के अंदर डैडी की, जो पापा होते हैं, उनकी हुकूमत चलती है। हुकूमत मतलब पापा प्यार से मैनेजमेंट करता है, अपने बच्चों को कंट्रोल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से ये घर है कलीसिया। इस घर के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, वो कलीसिया को प्रेम से, डांट से, समझा करके उसको कंट्रोल करता है। हालेलुया। कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? मुझे बताइए, आपके घर में क्या आपने कभी अपने बच्चों को डांटा नहीं? डांटा ना? अपनी पत्नी पे गुस्सा नहीं किया? पत्नी ने थोड़ा पति पे नाराजगी जाहिर नहीं की है ना? क्योंकि ये दुनिया के अंदर एक कंट्रोल भी खुदा का सिस्टम है। ये सारी सृष्टि को खुदा ने अपने प्रेम की शक्ति के द्वारा कंट्रोल किया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए जैसे आपके घरों में घर के मुखिया का कंट्रोल चलता है, ऐसे ही कलीसिया के ऊपर किसी व्यक्ति का नहीं, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर का कंट्रोल चलता है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा का कंट्रोल एक डिसिप्लिन लेके आता है, एक अनुशासन लेके आता है। आपके घर में अगर अनुशासन ना हो, आपको पसंद आएगा? Nobody will like it। इसीलिए परमेश्वर के घर में पवित्र आत्मा सबसे पहले जो काम करता है, उसके घर में डिसिप्लिन लेके आने के लिए अपने द्वारा कंट्रोल लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग घर में डिसिप्लिन से रहते हैं, वो लोग अगर कलीसिया में डिसिप्लिन से नहीं रहते तो उनको पवित्र आत्मा डिसिप्लिन सिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सीखे हुए हो इसीलिए कलीसिया में आए हो, ऐसे नहीं है। आप सीखे हुए नहीं हो इसीलिए परमेश्वर आपको अनुशासन सिखाता है। हालेलुया। और इस अनुशासन, इस कंट्रोल का करने का
अलग अलग तरीका होता है। आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो आपने वचन में पढ़ा है। हमने देखा पतरस एक साधारण व्यक्ति था, पवित्र आत्मा जब उसको मिला वो पवित्र आत्मा के पवित्र नशे में ओत-प्रोत हो गया। एक मछुआरा जिसने कोई दूसरी भाषा सीखी भी नहीं थी, मछुआरा कभी स्कूल में जाता है क्या? उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ऐसे नशे से भर दिया कि वो अलग अलग भाषाएं वो और उसके शिष्य बोलने लगे। और यही वो पतरस है, मछुआरा, जो अब एक साधारण से असाधारण व्यक्ति बन गया है, बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन गया है। हालेलुया। इसको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है कि मेरी कलीसिया जो मैंने पेंटिकॉस्ट के दिन स्थापना की है उसको तुझे कंट्रोल में रखना है। हालेलुया। तो इस कंट्रोल करने का जो पतरस का जो तरीका है वो है एक अधिकार। कैसा अधिकार करना है? अधिकार जानते हैं? अधिकार रखते हैं ना आपके माँ बाप आपके ऊपर? नहीं रखते। अगर आपके ऊपर माता पिता ने अधिकार नहीं रखा है तो बड़े बदकिस्मत हो बाबा आप लोग। मम्मी पापा का अधिकार में रहना हमारा सौभाग्य होता है। हालेलुया। अराजकता आ जाती है, जिंदगियां खराब हो जाती हैं अगर जहां पर माता पिता अपने बच्चों को अधिकार में चलना नहीं सिखाते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए अगर आपके माता पिता घर में आपको डिसिप्लिन अधिकार से सिखाते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। अक्सर लोग कहते हैं उंगली दिखा के बात मत कर। अरे उंगली तो किस दिखाए, कोई तो होना है बाबा उंगली दिखाने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसीलिए मम्मी डैडी ऐसे उंगली दिखाते रहते हैं कभी कभी हमको, तो वो अच्छी बात होती है। परमेश्वर के घर में जिन लोगों को परमेश्वर बना के हमेशा रखना चाहते हैं उन लोगों को कंट्रोल में रखते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे होते हैं और उनको वो हमेशा अधिकार जताते हैं। क्या जताते हैं? अधिकार जताते हैं। तूने गलत किया, तूने ऐसा किया। देखो मैं एक उदाहरण बताती हूँ। ताज़ा कलीसिया की स्थापना हुई और सब लोग प्रेरितों के समय में अपने खेती बाड़ी घर बार को बेच करके सब लोग ऐसी कलीसिया में रहा करते थे। ओके, और वहीं पे खाना पीना रहना उठना बैठना सब कुछ वहीं पर हुआ करता था, वहीं पर प्रभु भोजन हुआ करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी उसको कंट्रोल कौन किया करता था? भविष्य जो वहां पर प्रेरित लोग थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा था ना। किसी को वचन बताने का दान था, किसी को खाना बांटने का दान था, किसी को खाना बनाने का, बहुत सारे उनको दान थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय पवित्र आत्मा नया नया उतरा और उस समय कलीसिया के जो एक परिवार था उसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? क्या गड़बड़ी हो गई? ऐसी गड़बड़ी हो गई कि उस समय रीति रिवाज क्या था? सब लोग एक ही रीति से चलते थे ना। सब लोग घर बार बेच के कलीसिया के अंदर ही रहा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। ताजा ताजा पवित्र आत्मा उतरा था। अरे बस प्रभु का नशा था, प्रभु की सेवा का नशा था, बाकी कुछ भी नहीं था। और उस समय एक जोड़ा ऐसा था, हनन्याह और सफीरा, जो कि बगावत कर गया। क्या कर गया? पति पत्नी बगावत कर गए। अरे जब सबकी मर्जी है, सब लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, सब लोग अपना बेच के एक ही दान पेटी में डाल रहे हैं, एक ही जगह पे खा रहे पी रहे हैं, तो हनन्याह सफीरा को क्या लगा, हम भी बेचते हैं। इन्होंने भी अपनी सारी भूमि बेच दी और इन्होंने क्या कहा पतरस से, हम भी तुम लोगों के साथ आके रहना चाहते हैं। भूमि सब लोग सारी बेच करके प्रेरितों के चरणों पर डालते थे, सब लोग मिल करके रहते थे। इन्होंने क्या किया? भूमि को बेचा। भूमि को बेचने के बाद इन्होंने थोड़ा तो प्रभु को चढ़ाया और ज्यादा अपने पास रख लिया। ये पतरस के सामने आए। आपको पता है पतरस नहीं है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का नशा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो वहां पर आए और तब जा करके पतरस उनको एक बात पूछता है। उसको पता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन वो उसको पूछता है कि तुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? तुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? किस तूने शैतान की बात को क्यों सुना? तू क्यों उकसाई में आ गया? क्योंकि उस समय कोई भी हनन्याह सफीरा के अलावा पैसे के विषय में झूठ नहीं बोलता था। लालची नहीं था, लोभी नहीं था, कपटी नहीं था पैसे के विषय में। और ये परमेश्वर के सामने आते हैं और पवित्र आत्मा ने इनको मौका दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसके पति ने कुछ नहीं बोला। उसको समय मिला था ना कि वो अपना क्या दे देता,
अपना क्लैरिफिकेशन दे देता, लेकिन उसने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। परमेश्वर जब कोई इंसान पाप में पड़ता है, उसकी मजबूरी होता है, मसीह बच्चों की मजबूरी है या कुछ भी, परमेश्वर समझता है, लेकिन तुम बताओ तो सही तुम्हारी मजबूरी क्या है। परमेश्वर उसका सॉल्यूशन निकालेगा, तुमको क्षमा करेगा, हालेलुया, ताकि तुम आगे मत करो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई बोले ही ना परमेश्वर को और कलीसिया छोड़ के चला जाए और पाप के बाद पाप करता रहे, तो वो इंसान बचेगा क्या? ये दुनिया में कहाँ बचेगा इंसान, कहाँ बचेगा? सब लोग तो नोचने वाले हैं, सब लोग तो खाने वाले हैं, सब लोग तो हमारा पैसा, हमारा शरीर, हाँ, हमारे खूबसूरती को खराब करने वाले लोग हैं। लेकिन सच्चाई तो खुदा के घर में है ना, हालेलुया। तो इन लोगों ने, इसने सच नहीं बोला और ये ऑन द स्पॉट मर गया, क्योंकि उस समय शक्ति ऐसी थी पवित्र आत्मा की, हालेलुया। इसकी पत्नी भी आई, फिर इसकी पत्नी को पूछा, क्या तुमने इतनी ही भूमि बेची थी? कहती हाँ इतनी ही बेची थी। वो भी ऑन द स्पॉट मर गई। दोनों को उठा करके प्रेरित लोग ले गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अधिकार की बात कर रही हूँ, प्रेज द लॉर्ड, अधिकार की बात कर रही हूँ। वचन अधिकार से बात करता है, हालेलुया। सिखाने वाला चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, आपको वो अधिकार से ही बात करेगा, क्योंकि वचन अधिकार से ही बताया जाता है, हालेलुया। अनॉइंटिंग अधिकार के साथ होती है, अधिकार ऐसे बात करता है भविष्यवक्ता, प्रेज द लॉर्ड। अगर पवित्र आत्मा का अनॉइंट किया हुआ भविष्यवक्ता आपसे ऐसे कह रहा है ना, वो आपको धमकी नहीं दे रहा है, वो आपको दोष नहीं लगा रहा है, वो आपको कह रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सब लोग अपने दिलों को चेक कर लें। किसी ने कोई गलत काम किया है, किसी ने चोरी की है, किसी ने कोई अपराध किया है, किसी का बुरा किया है, जाने में अनजाने में व्यभिचार किया है और मजबूरी में कोई पाप में पड़ने वाले हो, तो अभी के अभी प्रभु भोजन पहले होने से पहले आप क्षमा मांग लो, हालेलुया। तो जो मैं ये कह रही हूँ, तो मैं ये अधिकार है। आप ये मत देखिए कि ये स्त्री है या पुरुष है, हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नारी शक्ति, आमीन, नारी शक्ति, आमीन। क्योंकि पुरुष तो शक्तिशाली है ही है, लेकिन नारियां जो है अपनी शक्तियों को कहीं और लगा रही हैं। नारियों को अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है? परमेश्वर के कलाम पे लगाना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने में लगाना है, हालेलुया। तो जो परमेश्वर आपको कलीसिया में लेके आया, वो आपको एक अधिकार के द्वारा बात करेगा। बेटा ऐसा किया, बेटी ऐसी की, मैंने ऐसे सुना, ऐसा है, तेरी जिंदगी में ये तकलीफ है, तो आपको बताना है, हालेलुया। ये अधिकार है। पत्रस एक डांट के और एक गुस्से से, एक अधिकार से बात करता है, तो कभी भी आपको उस अधिकार से बात करने वालों को रिवर्स नहीं जाना है, हालेलुया, और चुप भी नहीं रहना है, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने जबान दी है ना। क्या मजबूरी है कि चोरी कर रहे हो? क्या मजबूरी है कि पाप कर रहे हो? क्या मजबूरी है कि इधर उधर भटक रहे हो? क्या मजबूरी है? वो बोलने के लिए यीशु मसीह आपको कहता है, तो आपको बताना है। प्रेज द लॉर्ड। इजंट इट पावरफुल? इट इज पावरफुल, हालेलुया। तो जितने भी लोग कलीसिया में जुड़ गए, परिवार में जुड़ गए, उनको एक अधिकार के नीचे रहना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, रहना ही चाहिए, हालेलुया, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। आपके सिखाने वाला चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो एक अनॉइंटेड व्यक्ति है, वो स्त्री या पुरुष नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उस अधिकार के अधीन में रहते हो, तब जाके आपके जीवन में फल आता है, हालेलुया। इन्होंने जवाब नहीं दिया, चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इन्होंने झूठ पे झूठ बोला, इसीलिए ये लोग मर गए। हम आज की जो दुनिया है, आज का जो समय है, इसमें तुरंत इंसान व्यभिचार, चोरी, पाप करने के बाद मरता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर है। उसका अनुग्रह का नाम है पवित्र आत्मा, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको एक दिन ऐसा बना देगा कि आप जिस व्यभिचार के लिए झूठ बोल रहे हो, जिस चोरी के लिए झूठ बोल रहे हो, जिस पाप को करने के लिए झूठ बोल रहे हो, वो पवित्र आत्मा बादलों पर आने तक शीघ्र ही आपको बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। इसीलिए आपको खुदा के घर के साथ हमेशा जुड़ के रहना है, हालेलुया। परमेश्वर का दास अगर आपको किसी नियम का पालन करने के लिए कहता है, तो आपको उसका नियम का पालन करना है, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात सच बताऊं तो आज की कलीसिया में, आज के ज़माने में जो कलीसिया हैं, उन कलीसिया में सचमुच में एक सिखाने वाले को एक मम्मी और एक पापा का हृदय होना बहुत ज़रूरी है, हालेलुया।
मैं तो सच कहती हूँ, प्रभु से भी कहती हूँ, प्रभु अगर ये कलीसिया आपका घर है ना, तो अपने मम्मी और पापा तो रखे ही है ना। अगर माँ और बाप का हम लोग हृदय रखेंगे ना, तभी जाके कलीसिया को सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर एक सिखाने वाला के अंदर माँ और बाप का दिल नहीं होगा ना, वो कभी भी आपको डिसिप्लिन में नहीं लेके आएगा, वो आपको डांटेगा ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ा है। तो हमें उस नियम और कानून का पालन नहीं करना है क्या? नियम और कानून का हमें पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड। और उस नियम और कानून का पालन कराने के लिए परमेश्वर ने मम्मी और डैडी, आत्मिक पिता माता हमारे जीवन में रखे होते हैं, उनकी बात को हमको सुनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।